नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, यह जो आप हथेली देख रहे हैं, यह एक फीमेल हैंड है। इस हैंड में हम माउंट ऑफ वीनस के बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारी दूंगा कि शुक्र पर्वत व्यक्ति का किस प्रकार से बद्ध यानी कि खराब होता है और शुक्र ही वैवाहिक जीवन, फेम एंड लग्जरी आइटम, लग्जरी चीज़ें, इन सब का कारक शुक्र होता है। वैवाहिक जीवन में यह कैसे अनबन पैदा करता है तथा पूरी तरह यह वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है। मैरिड लाइफ में बड़े बड़े इशू क्रिएट होना, यह सिर्फ और सिर्फ फेम के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। तो इस फीमेल हैंड में मैं आपको बताऊंगा दर्शकों कि इस माउंट पर किस प्रकार से रेखाएं कट रही है जिसके कारण इनका वैवाहिक जीवन खराब गुजर रहा है। अब देखिए दर्शकों, आपको यह पर्वत यहाँ से तो हल्का सा उभार लिए दिख रहा है, किंतु यहाँ से ये पूरी तरह दबा हुआ यह पर्वत है। तो जब शुक्र का इस क्षेत्र से पर्वत दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में पारिवारिक संबंध बिल्कुल मधुर नहीं रहते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, कलह कलेश होना, यह इस ओर इंडिकेट करता है। साथ साथ में शुक्र पर्वत पर यह आप खड़ी रेखाएं देख रहे हैं, किंतु इसी में इन खड़ी रेखाओं को कई सारी आड़ी रेखाओं ने काटा है, जिसके कारण एक ग्रिल जाल की आकृति बन रही है। शुक्र पर्वत पर जब जाल की आकृति बनती है तो यह पूरी तरह व्यक्ति के जीवन को झकझोर देता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति पति है तो पत्नी के कारण या पत्नी है तो पति के कारण मानसिक तनाव में रहती है या रहते हैं। डिप्रेशन जैसी स्थिति यह पर्वत पैदा कर देता है। साथ साथ में यह कलंकित भी करवा देता है। शुक्र पर जाल बनना, यह सामुदायिक हस्तरेखा विज्ञान में सबसे अशुभ चिन्ह शुक्र पर्वत पर यह रेखाओं का जाल कहा जाता है। सौंदर्य का कारक, शानो शौकत, फेम, लग्जरी चीज़ों के कारक, मनी, इन सब को दैत्य गुरु शुक्राचार्य रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब यह पर्वत बद्ध होगा, यानी कि यह डाउन होगा या इस पे ऐसी रेखाओं का जाल होगा, तो यह धन के लिए हमें स्ट्रगल कराता है, यह हमें फेम नहीं देने देता है। जो आप वैवाहिक जीवन में जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं वह यह बिल्कुल भी नहीं देता। साथ साथ में यह मन मुटाव करा देता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि शुक्र पर रेखाओं का जाल बनना कतई भी अच्छा नहीं माना गया है। अब शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो यह धन के लिए भी व्यक्ति को स्ट्रगल करवाता है, फेम के लिए व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल कराता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का ऐसे जातकों या जातिकाओं का सपना अधूरा ही रह जाता है। बड़े बड़े मकान में रहने का सपना ऐसे जातक का अधूरा रह जाता है। यहाँ तक व्यक्ति शादी के पूर्व सोचता है कि मुझे ऐसी पत्नी मिलना चाहिए या मुझे ऐसा पति मिले जो मेरी केयर करे, किंतु यह शादी के बाद और उल्टा परिणाम देने लगता है। उनके बीच में मतभेद बढ़ जाते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है दर्शकों कि यह शुक्र का बद्ध पर्वत, यह खराब पर्वत व्यक्ति को डिवोर्स तक ले जाता है, क्योंकि शुक्र को ही भोग और विलास का कारक कहा गया है। जीवन में व्यक्ति का शुभ कार्य देवगुरु बृहस्पति कराते हैं, शादी का कार्य देवगुरु बृहस्पति कराते हैं, किंतु उस शादी आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी उसका भोग दैत्य गुरु शुक्राचार्य देते हैं। तो दर्शकों, जब किसी व्यक्ति का शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है या इस प्रकार की रेखाएं हो या खराब हो या यह लालिमा युक्त ना हो, दबा हुआ हो, हल्का काले रंग का हो, तो ऐसे व्यक्तियों का शुक्र खराब होता है, जो कि यह जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ने देता है। इसका एकमात्र उपाय दर्शकों यह है कि भगवान भोलेनाथ पर हर शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन ऐसे व्यक्तियों को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहाते पानी में रोज थोड़ा सा दूध या दही डालकर स्नान करें। इस पर्वत पर इत्र लगाने से, परफ्यूम लगाने से यह पर्वत
नेगेटिव असर को छोड़कर पॉजिटिव में यह बदल जाता है। सफ़ेद गाय को आटे की लोई में पनीर के गट्टे रखकर खिलाएं, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। तथा वाइट वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनने से शुक्र अति बलवान हो जाते हैं। अप टू डेट रहने से व्यक्ति इत्र परफ्यूम लगाकर अप टू डेट रहेगा, तो इससे भी शुक्र काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो दर्शकों, बात हुई आज शुक्र पर्वत की। यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।